साथियों, आप सभी का स्वागत है गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज अयकड़ा, मंगलुरु कर्नाटक एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह संचालित है। आज का यह व्याख्यान 70वां व्याख्यान है। 2020 जुलाई 31 से लेकर के लगातार यह जो श्रृंखला गतिमान है। आज 70वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में व्याख्यान देने हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्रीराम परिहार, वरिष्ठ ललित निबंधकार, सेवानिवृत्त प्राचार्य, खांडवा मध्य प्रदेश से। मैं इनका अपने सभी साथियों की ओर से और जो संस्थाओं की ओर से मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। इसके साथ ही श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य और हमारे कॉलेज पॉम्पे कॉलेज अयकड़ा के प्राचार्य, इन दोनों का मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जो श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और मेरे साथ हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं मेरे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, इनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, इस कार्यक्रम में शोधार्थी बंधु, प्राध्यापक बंधु और हिंदी से भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र से, मतलब दक्षिण से लेकर के उत्तर तक अलग अलग क्षेत्र के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का विषय रहेगा नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य। इसमें डॉक्टर श्रीराम परिहार, वरिष्ठ ललित निबंधकार, सेवानिवृत्त प्राचार्य, खांडवा मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका परिचय देते हुए इनका स्वागत करने हैं तो मैं अपने मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और आज के मुख्य वक्ता जो है डॉक्टर श्रीराम परिहार, इनका परिचय दे और कार्यक्रम को गति दे। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। यह बहुत हर्ष का विषय है कि आज 70वां व्याख्यान हो रहा है। यह व्याख्यान कई मायने में ऐतिहासिक है। जो हमारे मुख्य वक्ता जुड़ चुके हैं अभी, वो आपके सम्मुख नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य विषय पर अपना बहुमूल्य विचार व्यक्त करेंगे। मुझे परिचय देने के लिए बुलाया गया है। डॉक्टर श्रीराम परिहार जी की लंबी साहित्यिक साधना है। उनका परिचय सीमित समय में दे पाना संभव नहीं है, फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं उनके विषय में दे देता हूं। 16 जनवरी 1952 को उनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गांव फेफरिया में एक किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से आपने परास्नातक की उपाधि प्राप्त की और रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से आपने पीएचडी उपाधि हेतु शोध कार्य किया। इसी क्रम में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से आपने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, जो कि विषय था हिंदी ललित निबंध, स्वरूप एवं परंपरा। पीएचडी आपने हिंदी उपन्यासों पर किया था, दाम्पत्य जीवन का स्वरूप
और आपने डिलीट किया हिंदी ललित निबंध स्वरूप एवं परंपरा। उसके बाद से आपकी साहित्यिक साधना निरंतर अग्रगमन करती रही। आप ललित निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। जो परंपरा भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, सरदार पूर्ण सिंह से होती हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, उस परंपरा को आपने आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारी इस श्रृंखला में आप जुड़े हुए हैं। 1989 से लगातार आपके अलग अलग निबंध संग्रह, ललित निबंध संग्रह प्रकाशित होते रहे हैं। पहला निबंध संग्रह आपका आया था आंच अलाव की, चौकस रहना है। यह आपका नवगीत संग्रह भी 3 साल बाद आया। उसी दरमियान 93 में अंधेरे में उम्मीद, ये ललित निबंध संग्रह आया। इसी क्रम में 96 में कहे जनसिंगा, ये लोक साहित्य की पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई। धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ये दोनों ललित निबंध संग्रह हैं जो 98 और 99 में प्रकाशित हुए। ठिठके पल पाखुरी पर, रचनात्मकता और उत्तर परंपरा। ठिठके पल पाखुरी पर ये ललित निबंध संग्रह है और इसी अनुक्रम में इसी साल रचनात्मकता और उत्तर परंपरा पर आपकी आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित हुई। ललित निबंध संग्रह 2002 में अगला आया, रसवंती बोलो तो, झरते फूल हर सिंगार के, ये 2006 में प्रकाशित होने वाला आपका ललित निबंध संग्रह है। शीर्षक ही इतने आकर्षक हैं कि आप समझ सकते हैं कि ये इन निबंधों की पठनीयता और इनका वस्तु पक्ष इतना समृद्ध है। हंसा कहो पुरातन बात, संस्कृति सलीला नर्मदा, ये यात्रा वृत्तांत है आपका। इसी तरह से आपने निमाड़ी साहित्य का इतिहास, बोली का इतिहास पर काम किया। 2008 में पुस्तक प्रकाशित हुई। 2010 में एक और ललित निबंध संग्रह की पुस्तक आपकी आई, भय के बीच भरोसा। 2012 में एक चिंतन परक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ, परंपरा का पुनराख्यान। 2013 में शोध एवं समीक्षा ग्रंथ ललित निबंध स्वरूप एवं परंपरा प्रकाशित हुआ। 2015 में शब्द शब्द झरते अर्थ प्रकाशित हुआ। इसी अनुक्रम में लोक की ज्ञान परंपरा, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी, 2017 में प्रकाशित हुई। देश कबीर का, ये कबीर साहित्य पर आधारित 2018 में, और 2019 में साहित्य का मानस, सर्जना का नभ, ये समीक्षात्मक पुस्तक है आपकी। और 2020 में यानी पिछले साल एक ललित निबंध, वेणु गूंजे गगन गाजे। बहुत ही विपुल परिमाण में आपके द्वारा सृजन कार्य किया गया है। 1993 में एक अक्षत नाम की पत्रिका जो अर्धवार्षिक है, जो ललित निबंध एवं नवगीत पर ही केंद्रित है, उसका लगातार आपके द्वारा संपादन और प्रकाशन किया जा रहा है। राम कथा की साहित्यिक निष्पत्ति और दक्षिण भारत का लोक साहित्य विषय पर आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल की सृजन निराला सृजन पीठ के आप निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। ढेर सारे अलंकारों और आभूषणों से आपको अलंकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा 2016 में आपको साहित्य भूषण सम्मान प्रदान किया गया। पंडित विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान 2017 में विद्याश्री न्यास वाराणसी द्वारा प्रदान किया गया। नानाजी देशमुख सम्मान आचार्य रामचंद्र शुक्ल अखिल भारतीय पुरस्कार साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पुरस्कार, ये ललित निबंध पर साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा। इसी तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल ने ललित निबंधों पर आप वागीश्वरी पुरस्कार आपको दिया।
मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल द्वारा ईश्वरी पुरस्कार आपको लोक साहित्य पर कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। चक्रधर सम्मान, ललित निबंध पर सृजन सम्मान, ये रायपुर छत्तीसगढ़ से, और इसी क्रम में दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल से दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय अलंकरण आपको प्रदान किया गया है। राष्ट्रधर्म पत्रिका ने आपको राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान प्रदान किया। विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में आपको राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश लेखक संघ भोपाल द्वारा सारस्वत सम्मान, एक लंबी श्रृंखला है। साहित्य अकादमी चेन्नई द्वारा आपको सम्मानित किया गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, थाईलैंड एवं कंबोडिया की साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों में आपके द्वारा यात्राएं की गई हैं, यानी इन दर्जनों देशों में आप यात्रा कर चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के लोकशाला कार्यक्रम को लेकर आपने 1998 में फेलोशिप प्राप्त की, और इसी क्रम में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की सह अध्येता वृत्ति प्राप्त करते हुए आपने वहां रहकर शोध कार्य किया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की सामान्य परिषद एवं साहित्य की सलाहकार समिति के सदस्य आप रह चुके हैं। भारत भवन भोपाल के 89 सदस्य एवं सलाहकार समिति के सदस्य भी आप 2018 से 2020 के बीच में रह चुके हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आवासीय लेखक के रूप में जुलाई से सितंबर 2017 तक आपने लेखक के रूप में कार्य किया है, और इसी तरह से मध्य प्रदेश शासन की उच्च शिक्षा महाविद्यालयी सेवा में सन 1977 से निरंतर अध्यापन कार्य किया है। और महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करते हुए आपने प्रशासनिक पद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्री नीलकंठेश्वर के नाम से जो खंडवा में है, उसके प्राचार्य पद को भी आपने सुशोभित किया है। लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, वहां से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद से निरंतर सारस्वत साधना में संलग्न है। ऐसे महान साहित्य सेवी को मैं प्रणाम करता हूं, और गंगा कावेरी व्याख्यान माला में उनका महत्वपूर्ण समय पाकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। बहुत बहुत आभार है सर। धन्यवाद तिवारी जी। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का, क्योंकि यह बहुत ही विस्तृत व्यक्तित्व वाले जो साहित्यकार हैं, उसको संक्षिप्त रूप से आपने उनका परिचय इस पटल पर आपने प्रस्तुत किया है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, पॉम्पे कॉलेज अइकड़ा, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। आज का यह 70वां व्याख्यान है। 70वें व्याख्यान में एक प्रमुख विषय के ऊपर जो आज के वक्ता जो है अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य आज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर आज के हमारे मुख्य वक्ता और हिंदी के जो वरिष्ठ, हमारे समय के जो वरिष्ठ ललित निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार जी, जो सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, खंडवा में रहते हैं, खंडवा मध्य प्रदेश में, इनका मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। मंगलूर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय के प्राचार्य, गोंडा महाविद्यालय के प्राचार्य, दोनों को हमारा नर्मदेहर आदरणीय भाई मंजुनाथ जी, गोंडा महाविद्यालय के दोनों बंधुवर और इस सारस्वत आयोजन से जुड़े हुए सभी
संस्कृति निष्ठ साहित्य प्रेमी बंधुओं को मैं अपना अभिवादन निवेदन कर रहा हूं। गंगा कावेरी व्याख्यान अपने नाम में ही बहुत सार्थकता, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र की अखंडता और नदियों के प्रति हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को अभिव्यक्त करने वाला शीर्षक है। मंजुनाथ जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। गंगा हिमालय की बेटी, उत्तर भारत की पयस्विनी, एक संपूर्ण भारतीय संस्कृति की निर्माता और भारतीय साहित्य की आधार स्रोतस्वनी नदी है। वहीं पर कावेरी धुर दक्षिण की वह नदी जो सह्याद्री की श्रेणियों से निकल करके, कावेरी के उद्गम से निकल करके और भारत की भूमि को सिंचित करने के से बड़ा काम करती है, भारत के जन के हृदय को सींचने का, भारत की संस्कृति को हरी भरी करने का और भारतीय संस्कारों में गहरे बैठने का। जो चावल में हमको दूध भरा स्वाद दिखाई देता है, जो चावल में, अक्षत में हमें जो दूधिया स्वाद अनुभव होता है, वह धरती की सुगंध और हमारी इन पवित्र नदियों की जलधारा की ऊष्मा का ही धारक है। धरती पर नदियां धरती की सुषमा है, धरती का श्रृंगार है, धरती की धमनियां और शिराएं हैं, धरती के सूखे अधरों की प्यास बुझाती है, धरती की जो रोमावली है, रोमावली यानी पेड़ पौधे वनस्पति, उसकी जड़ों को पानी देती है। नदियां यदि न होती तो प्रातःकालीन कोयल की कूक, चिड़ियों का कलरव, हरिणों की उछाल, सिंह की दहाड़, पुष्पों की सुवास और सूर्य के प्रतिबिंब में हमें स्वर्णिम आभाएं, चंद्रमा की शीतल चांदनी में दूधिया रातों का प्रतिबिंब और हमारी पूरी की पूरी सांस्कृतिक छवियों का दिग्दर्शन हम कैसे कर पाते। सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, हमारी पूरी परंपरा, मानव विकास की पूरी यात्रा अभी तक के प्रमाण तो यही देती है कि सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई, वर्षण हुआ, तो मनुष्य जीवन के, जीव जंतुओं के बहुत पहले पहले इस धरती पर नदियों की धारा प्रवाहित होने लगी थी। ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। मानव ने जब आंख खोली, सभ्यता ने जब करवटें बदली और संस्कृति ने जब अपना श्रृंगार किया, तो कहां पर बसे वो तट जो नदियों से सुशोभित थे, वो तट जो नदियों से हरे भरे थे, जो किनारे जो नदियों की लहर लहर में कौतूहल पैदा करते थे, वो घाट
जहां पर बैठ करके हमारे पूर्वजों ने उसके जल में बैठ करके हमारी थकान मिटाई, वो ऋषि जिन्होंने वेद मंत्र रचे, वो मुनि जिन्होंने अपने चिंतन को मनन में बदला, वो साधु सन्यासी बैरागी जिन्होंने अपनी साधना को नदी के प्रवाह, नदी के सातत्य, नदी की निर्मलता, नदी की पवित्रता, नदी की पावनता, नदी की उज्जवलता, नदी की प्रवाहमानता, नदियों की पुष्टता, नदियों की शीतलता, इन सब से पुष्ट करके अपनी वैराग्य को साधना तक और साधना को सिद्धि तक पहुंचाने का उपक्रम किया। ये कम बड़ी बात नहीं है। और वो अनुभव जब शब्द में परिणित हुए, वे अनुभव जब परा, पैशंदी, मध्यमा और वेखरी के माध्यम से प्रस्फुटित हुए, आकाश गुंजायमान हो उठा, धरती किलोल करने लगी, पक्षियों के कलरव में वे मंत्र अपना स्वर मिला करके जीवन की अमरता का गान करने लगे। ऐसी स्थिति में जो अभिव्यक्ति हुई, जो संस्कृति रची गई, वे नदियां मां के समान उसको पोषित करती रही, वे नदियां ढांढस बंधाती रही, वे नदियां संघर्ष में जूझ देती रही, शक्ति देती रही। इसीलिए महाभारत के प्रत्येक पर्व में कहीं न कहीं नदी का उल्लेख है। हमारी वाल्मीकि रामायण में विशेष करके वैदिक साहित्य में और बाद में उत्तर वैदिक साहित्य में नदियों की महिमा का गान करते हुए हमारे महाज्ञानी रचयिता, हमारे महाज्ञानी वेदव्यास, हमारे महाज्ञानी आदि कवि वाल्मीकि थकते नहीं हैं। और इसीलिए नदी के आराधन में हमारा ऋषि कहता है कि हे नदी, हम तुमको बारंबार प्रणाम करते हैं, तुम अपनी नदियों में निर्मल जल दो जिससे हमारी भूमि सिंचित हो, हमारे पशु आपके दूध समान पानी को पी करके पुष्ट हों, जिससे हम कृषि कार्य अच्छी तरह कर सकें, हमारे बछड़े पुष्ट हो सकें और उन बछड़ों से हम अन्न की उत्पत्ति कर सकें, जिससे मानवता के पगों में गतिशीलता आए, सृष्टि के नए अध्याय रच सके, हम क्षितिजों तक की यात्रा कर सके। ये आराधना वैदिक ऋषि कहता है। वेदों के पृथ्वी सूक्त में 63 सूक्त हैं, कहीं न कहीं वो नदी से जुड़े हुए हैं। और नदियां केवल न सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की जन्मदाता, संवर्धक और उन्नायक ही नहीं है। दुनिया की सारी संस्कृति, चाहे मिस्र की संस्कृति हो, नील से पुष्ट होती है। दजला फरात की संस्कृति हो, दजला और फरात रेगिस्तान में बह करके उनको पुष्ट करती है। ओल्गा 2 महाराष्ट्रों की महाद्वीपों की सीमा बनाती है। अमेजन अभी भी आदिम सभ्यता के प्रमाण लिए हुए है। और अभी तो वहां पर जिसको हम मंकी गॉड का नाम देते हैं, अभी अभी खोज हुई है, वहां एक पर्वत की कंदरा में हनुमान जी की प्रतिमा मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अयोध्या सोच संस्थान के हमारे जो जुझारू निदेशक नहीं रहे कोरोना काल में, उनकी खोज है। रामकथा की विश्व यात्रा में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है, उसका उन्होंने चित्र भी अंकित किया है। उन्होंने जो पुस्तिका
लिए। तो मनुष्य ने, इसका मतलब है कि, इसका मतलब साफ है कि ये जो भारत भूमि की जो सभ्यता और संस्कृति है, ये एक समय में विदेशों तक प्रसारित थी। विदेश, जिसको हम विदेश कहते हैं, वो तो हमारी अवधारणा में वसुदेव कुटुंबकम में हमारा परिवार ही तो था। यदि मैं प्रमाण दूं तो यदि तुलसी राम राज्य में एक चौपाई लिखते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, सप्तदीप नौखंड, पृथ्वी में एकमात्र कौशलपति राजा राम ही थे। तो सारी भूमि वसुदेव कुटुंबकम के रूप में थी। तो ये सभ्यता और संस्कृति का पुनराकलन, पुनरावलोकन, पुनरीक्षण करने की प्रेरणा भी हमारी नदियां देती है, वे आह्वान करती है। और इस देश का जो ऋषि ही नहीं, इस देश का उत्तर वैदिक काल का जो साहित्य है, वो तो हमारी नदियों की प्रशंसा में, नदियों के तट पर किनारे खड़े होकर के तीर्थों के आह्वान से थकता नहीं है। ये नदियां धरती की दूध धाराएं हैं। ये नदियां आज संरक्षण की मांग कर रही है। ये नदियां कितने कितने अवतारों की लीलाओं को अपने अंक में, अपने तटों पर, अपने घाटों पर, अपने वंशीवट पर, अपने मधुवन पर, अपने निधिवन पर, अपने वृंदावन में, अपने गोचारण में, अपने बांसुरी के स्वर में, अपनी राधा के मनोबल में, अपनी सीता को वरदान देने में, अचल होई यही बात तुम्हारा, जहां लगी गंग जमुन धलधारा। ये अहिबात, ये सौभाग्य का जो आशीर्वाद सीता जी को मिलता है। और वो राम जो अखिल ब्रह्मांड के नायक थे, लेकिन राजा के बेटे के रूप में नहीं, एक भारतीय संस्कृति को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने की संकल्पना लेकर के, एक राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए पूर्व से पश्चिम आते हैं। तो वो राम राज्य के पहले नागरिक से निवेदन करते हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भरिले यावा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो ये जो पदनख निरखी देव सरी हरसी, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भरिले यावा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और वहीं पर केवट ने पितर पार करी प्रभु ही पुनि गयाओं ले पार। पहले उसने पितरों का पार किया, पितरों को पार किया, न चाहे जन्म जन्मांतर के उनके पुरखे तर गए। तारण, स्नान, पर्व, अनुष्ठान, छठ पूजा, गंगा पूजन, नर्मदा जी का पूजन, लोकगीत, लोक संस्कार, लोक पर्व, लोक स्नान, लोक मेले, लोक जत्रा, ये सब के सब कितने कितने संदर्भ हैं, कहां तक बखान करें। लोक की तो रगों में नदियां इस तरह से बसी हुई हैं कि वो अपने जीवन को नदियों से अलग करके देखते ही नहीं, इसलिए उन्होंने नदी को मां माना है। ऐसे ही नहीं माना है, ये नदियां मां इस रूप में है कि एक मां तो जन्म देती है और दूसरी मां पालन करती है। इसलिए लोकगीतकार कहता है, अपना बेटा जब रुक्मणी जैसी बहू को लेकर के आता है तो लोक आराधना उस गीत के माध्यम से नदी को कैसे उतारती है। रुक्मणी परणी रे घर आओ, रेवा यानी नर्मदा, रेवा जो रे तम ठाड़ा रेवा, भिंज थारो हाथ के रो कंगण, छाती रे केरा बंद, माथ रे कुसमल पाग, दूलेण बाई को आवरण। नर्मदा में स्नान करके ही दूल्हा अपनी बहू को, उसकी पुत्र वधू को लेकर
माँ की पुत्र वधू को, पिता की पुत्र वधू को लेकर के अपने घर लौटता है। ये निमाड़ है मेरा, जहां पर माँ नर्मदा उसकी पोषक हार है, उसकी जीवन रेखा है, उसकी तटों पर तीर्थ बनाने वाली है। ये आदमी के पराक्रम का फल है कि वह नदियों के जिस घाट पर गया, अपना पूजन किया, अपना वंदन किया, अपनी अर्चना की, अपनी श्रद्धा के पान फूल चढ़ाए, अपनी आस्था को खाकरे के दोने में अर्पित किया, एक हथेली में जलते हुए दीपक को उसने नदी जल में छोड़ करके जीवन की अनवरतता, प्रदीप्तिमय जीवन की, उजासमय जीवन की, आलोकित जीवन की, खुद भी आलोकित हो और दूसरे को भी आलोकित करे, अपने कर्म की उज्ज्वलता की, अपने कामों की पारदर्शिता की, अपने मन की ज्योति के समान निरंतर जलने की, और उससे भी बड़ी बात अपने मन को निरंतर दीपक की ज्योति के समान आत्मा से परमात्मा के पथ में जलाए रखने की आराधना करने का जो अनुष्ठान है, जो जो पूजा भाव है, जो श्रद्धा समर्पण है, जो मन की पान फूल चढ़ाने की जो सहज प्रक्रिया है, वो नदी तट पर ही की और उसने तीर्थ बना दिए। ये मनुष्य का पराक्रम है कि अवघड़ घाट गया और उसने अपने उस घाट को तीर्थ में परिवर्तित कर दिया। ये नदियां नहीं होती तो तीर्थ नहीं होते। कौन से शंभू को जल चढ़ा था? और जल जो रामेश्वर दर्शन करें, बद्रीनाथ का जल रामेश्वर पर चढ़ता है, यानी बद्रीनाथ की गंगा का, बद्रीनाथ का जल बद्रीनाथ में अलकनंदा है, जो देवप्रयाग में आकर के भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर के फिर गंगा नाम धारण करती है, उसका जल वो रामेश्वर को चढ़ाता है। तो ये रामेश्वर जहां कावेरी है, गंगा हिमालय से निकली, शिव की जटा से निकली, गौमुख से निकली, कितने कितने सांस्कृतिक संदर्भ, कितने कितने आध्यात्मिक संदर्भ, कितने साधना के अनुष्ठान, कितने साधना के सोपान, कितने आंतरिक हमारी उज्ज्वलता को प्रकट करने के सोपान। कबीर ऐसा ही नहीं कहता कि यहां त्रिपुटी में गंगा यमुना सरस्वती, सारे के सारे हठयोग के कवियों ने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को गंगा, यमुना और सरस्वती की संज्ञा से अभिहित किया है। मेरा निमाड़ में बैठा हुआ संत कहता है कि मार गुरु का चरणम गंगा, कोई नाही ले लुला अपंगा। मेरे गुरु के चरण में ही गंगा है। गुरु के चरणों की पवित्रता गंगा के समान है। गुरु के चरणों की पवित्रता गंगा के समान है। और मेरा निमाड़ की माँ, मेरी निमाड़ की बहन कहती है कि जड़ होए तो को पड़यावसे, करो रे नर्मदा जी की आरती जी। आरती भी कर जो, चरनामत भी लीजो, चरनामत भी लीजो, नित उठ नाम शिव जी को लीजो। ये लोक की आस्था, लोक की आस्था वेद में आई, लोके च वेदे च, तो लोक की आस्था वेदों में आई और वेदों से संपूर्ण साहित्य का निर्माण किया गया। नदियों पर कितने कितने सारे ग्रंथ लिखे गए, भारत की नदियों का कितना वर्णन किया है। और जिस अक्षत को हम हमारी पूजा की थाली में रखते हैं, हमारी पूजा की थाली में संजोते हैं, वह अक्षत की देन हमारी सारी नदियों के तटों पर है। और विभिन्न फसलों का उद्गम तो बाद में आया। वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि ज्वार अफ्रीका की देन है, बाजरा अफ्रीका की देन है, लेकिन चावल जो है मूल भारत का है, केला मूल भारत का है, आम मूल भारत का है। और ये देखिए सारे की सारी पूजा की आरती में संजोए जाते हैं तो ऐसा ही नहीं होता। केले के खंभों से मंडप बनाया जाता है, नदियों के जल से कलश भरे जाते हैं। भले ही कोई सा भी संकल्प हो, किसी भी देवता का अनुष्ठान हो, 2 नदियों, 3 नदियों, 7 नदियों का
जल जो है ला करके ही अनुष्ठान पूरा होता है। ये मेरे यहाँ तो एक अजीब पद्धति है कि यदि सूखा पड़ा और बादल नहीं गिरे, बादल आकर के चले गए, तो स्त्रियां अपना लौकिक अनुष्ठान तो करती है, लेकिन एक विधि भी करते हैं। एक विधि ये करते हैं कि नर्मदा जी का जल कोई टोके नहीं, ऐसी रात्रि में भर करके कलश में लाते हैं और उसको हनुमान जी के मंदिर में स्थापित करके उस जल घड़े के जल में अतिरिक्त जल डालते हुए सुबह से शाम तक हनुमान जी की और शिव जी की पिंडी, शिव जी की हनुमान जी की प्रतिमा पर और शिव जी की पिंडी पर चढ़ाते हैं। मैंने इन दो आंखों से देखा है भाई जी, सुबह जब आकाश में कोई बादल नहीं होते थे और शाम को गर्जना के बाद बादल होते थे। ये अनुष्ठान मेरे गांव में खंडवा से जो 50 किलोमीटर दूर है अभी भी होता है और उस अनुष्ठान में मैं शामिल होता हूं। इसको आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन नर्मदा जी का जल, शिव जी जो अमरकंठी है, शिव जी नर्मदा अमरकंठ से निकली है, उसको चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, इंद्र प्रसन्न होता है और इंद्र के दूत, मेघदूत जो है वो बरसते हैं। ये कुछ भी हो, लेकिन भारतवर्ष के लोक में ये अनुष्ठान है और वही लोकगीतों में आया है। वही जो है मेरे जैसे निबंधकार के निबंधों में आया है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में तो गंगा किस तरह से आई हुई है। कुबेरनाथ राय में गंगछी गंगा एक पूरा का पूरा निबंध ही है और विद्यानिवास मित्र ने तो पूरी पुस्तक ही लिख डाली कि नदी नारी और संस्कृति। मेरे कई निबंध में नर्मदा आई हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी जिस पुण्य भूमि को अपना कर्म क्षेत्र मानते रहे, उनकी कविताओं में गंजाल एक छोटी सी नदी है जो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी से निकल करके और गोंदागांव के पास जाकर के नर्मदा में मिलती है। उस नदी का कितना उल्लेख है। काका कालेरकर ने सप्त नदियां नामक एक छोटी सी पुस्तक लिखी है। उसमें महाराष्ट्र की छोटी सी नदी जो उनके खेत के पास से बहती थी उसका वर्णन है। और वो निराला की वो कविता जागो एक बार, सिंधु नद पार कर सैंदो तुरंगो संग, सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गुरु गोविंद सिंह निज नाम तब कहूंगा। वो वीरता, वो भारत का गौरव, वो भारत की परंपरा, वो भारत का आत्मसम्मान, वो भारत की आत्म ज्योति को प्रज्वलित करने का काम कितने साहित्यकारों ने अपनी नदियों से किया और अपनी नदियों के माध्यम से संघर्ष की प्रेरणा दी। मेरा निमाड़ का आदमी, मध्य प्रदेश का आदमी तो निमाड़ से नर्मदा से कितनी सीख लेता है। नर्मदा ने अपना रास्ता विंध्याचल और सतपुड़ा की घाटियों के बीच से बनाया, एक संघर्ष की प्रेरणा। जो पत्थर आया उसको पार किया, जो पर्वत आया उसको पार किया और अपने लक्ष्य तक, समुद्र तक जाना है या नहीं जाना है, ये मनुष्य के लिए बड़ी प्रेरणा का काम करती है नदी कि आपको अपने लक्ष्य को, उपनिषद का वो वाक्य मुझे याद आता है, उत्तिष्ठ जागृति वरान्नी बोधती प्राप्य वरान्नी बोधते। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। स्वामी विवेकानंद ने इसको अपने जीवन का सूक्ति वाक्य बना दिया और ये उपनिषदों में कितने आए। और जब ऋषि स्नान करता है तो भले ही वो उत्तर से दक्षिण नहीं आया हो, लेकिन उस मंत्र में, उस अपने स्नान के पात्र में गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु, ये मंत्र का आह्वान करता है। वो भाव स्नान करता है, उन नदियों के जल का आह्वान करता है और उस पात्र में ही नदियों की जीवंत उपस्थिति को मान करके भावात्मक एकता के रूप में वो स्नान करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और नदियों के उस जल के माध्यम से वह भारत की अखंडता का आह्वान करता है, राष्ट्रीय एकता का आह्वान करता है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का आह्वान। आज भाषा, आज पहनावा, आज बोलचाल, आज व्यवहार भले ही भिन्न हो, लेकिन सब एक सांस्कृतिक सूत्र में बने हैं। सब माता भूमि को माता मानते हैं, नदी को मां मान करके पूजा करते हैं। कितने पर्व
चाहे आसाम का हो, ब्रह्मपुत्रा की पूजा करते हैं, चाहे वो हमारा स्पीति, लाहौल स्पीति का क्षेत्र हो, वहां जो चंद्र और भागा की पूजा करते हैं, जहां द्रौपदी का अंतिम संस्कार पांडवों ने किया था, वो हमारा लेह लद्दाख, सिंधु सिंधु वहां से बह रही है। तो कितने कितनी संस्कृति। और साथियों, इस स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब की पंचनदुका, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज और सिंधु का के जल को अपने हाथ में संकल्प लेकर के ही तो वो जूझ गए और भारत की पराधीनता से मुक्ति दिलाने का अपना संकल्प उन्होंने उस नदी के जल की तीव्रता, शीतलता, उज्जवलता, पावनता, अनवरत बहते रहने की क्षमता से प्राप्त करके भारत माता की बेड़ियों को मुक्त कराया। इतने इतने संदर्भ हैं, इतने इतने संदर्भ कि रात दिन बोलते रहो, नदी की महिमा कम नहीं होगी। और इसीलिए ये नदियां भूगोल का मानचित्र निर्मित नहीं करती है, ये नदियां संस्कृति को जन्म दे करके, नदी अपनी संस्कृति रचती है, मनुष्य की संस्कृति रचती है, समाज और राष्ट्र की संस्कृति रचती है, और उस संस्कृति के माध्यम से शांति का संदेश, उज्जवलता का संदेश, अपने तटों पर तीर्थ बनाने का संदेश। तटों पर तीर्थ बनाने का संदेश यानी हमारे ऋषियों ने, हमारे साहित्यकारों ने तो ये जीवन को भी एक नदी के समान माना है। जीवन और मृत्यु उसके दो तट है, दो किनारे हैं, और उसके बीच ये जो नदी है ये अनवरत बहती चली जा रही है। तो इसको तीर्थ बनाने का मतलब यानी अपने अच्छे कामों से कल्याण, अपने अच्छे कर्मों से मानव कल्याण, अपने अच्छे कर्मों से राष्ट्र हित की कामना करते रहने का ये आह्वान जो है ये नदी कहती है। यदि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ले चल मुझे भला हवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, या वो ये कहते हैं अरुणिया मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक किनारा। यदि कामायनी के मनु और श्रद्धा सरस्वती के किनारे बैठ करके सारस्वत प्रदेश की पूरी सभ्यता का निर्माण करते हैं, और उसी सारस्वत नदी के किनारे अकेले बैठे हुए मनु को श्रद्धा फिर ले जाती है हिमालय के उस तुंग शिखर पर, जहां पर केवल आनंद, केवल आनंद, केवल कल्याण, केवल महाशांति, केवल विश्रांति और साधना की चरम परिणति आती है। कालड़ी से निकल करके, केरल से निकल करके हमारे आदि शंकराचार्य यदि 8 वर्ष की उम्र में पैदल यात्रा करते हुए, वन खंडों को पार करते हुए, रूड़ा मोर को नाचते हुए, हरिणों की कुलाचे देखते हुए, सह्याद्री पर्वतों की श्रेणियों को लांघते हुए, सतपुड़ा की पर्वतों को लांघते हुए, अमरकंटक में स्नान करते हुए, मेरी नर्मदा के तट पर गुरु गोविंद पादाचार्य से 2.5 वर्ष रह करके ओंकारेश्वर तीर्थ में यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो अखंड भारत को जोड़ने का काम करते हैं। 4 मठों की स्थापना करते हैं, 4 तीर्थ, 4 धामों की स्थापना करते हैं। और आज जो वैदिक साहित्य और वैदिक धर्म हम अपने पास जो कुछ भी, जितना कुछ भी विशुद्ध रूप से पा रहे हैं, वो आदि शंकराचार्य की देन है। मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, इन सारी रामानुजाचार्य, इन सारे लोगों की साधना कहाँ हुई है? सब नदियों के किनारे हुई है। हमारा आध्यात्म, हमारा धर्म, हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा राष्ट्रीय बोध, हमारा सांस्कृतिक बोध और हमारी मानव कल्याण की भावना के मुख्य स्रोत हमारी इन पवित्र नदियों के पास है। मैं अपनी सारे जीवन की आस्थाओं को अपनी अंजलि में भर करके हमारी सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, व्यास, सरस्वती, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, हमारी सुनार,
हमारी ब्रह्मपुत्र, हमारी सोन, हमारी नर्मदा, हमारी ताप्ती, हमारी गोदावरी, हमारी इंद्रावती, हमारी इंद्रायणी, हमारी कृष्णा, हमारी कावेरी के जल को अपने मस्तक पर लगाते हुए अपने शब्दों के सुमन, अपने आस्था के पानपुर और अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। मेरे बंधुओं ने मुझे अवसर दिया आप सबसे बात करने का, संवाद करने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। अंत में जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस वैसा ज्ञान, वही है शक्ति, वही है शांति, वही हम दिव्य आर्य संतान। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एक यह व्याख्यान अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा। नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य इस विषय को लेकर के गंगा से लेकर के मतलब उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सारी नदियों का उल्लेख करते हुए इन सभी नदियों का जिस प्रकार हमारे साहित्य में संदर्भ दिया गया है, और ये नदियां जो है हमारे संस्कृति के, हमारे लोकाचार के, हमारे संप्रदाय के, हमारे आचरण के, हमारे सब कुछ सभ्यता में इस तरह की नदियां जो होती है, नदियों का उल्लेख मिलता है। इन सभी बातों को आपने हमारे सामने हमारे सम्मुख रखा, और एक संदर्भ में आप बहुत भावावेग में आ गए हैं। मतलब इस तरह प्रभावित होकर के आपने आज का जो विषय जो है आपने प्रस्तुत किया है, तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आप सभी जानते हैं आज का व्याख्यान नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य जो इस तरह का कोई साहित्य ना हो जिस साहित्य में नदी संस्कृति के संबंध में उल्लेख ना मिलता हो, चाहे कोई भी भाषा हो। दक्षिण के जो द्रविड़ भाषाएं हो या उत्तर के जितनी भी भाषाएं हो, उन सभी भाषाओं में अलग अलग विधाओं में नदी के संबंध में उल्लेख मिलता है। उल्लेख के बिना वह, नदियों के उल्लेख के बिना वह साहित्य संपूर्ण नहीं हो सकता। तो आज का विषय रहा नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य। जो हमारे वरिष्ठ हिंदी के ललित निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आज की इस विषय से संबंधित अपना जो कुछ भी विचार, अपनी जिज्ञासा, अपना मंतव्य व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस विषय पर आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए मैडम। जी, आपको नमस्कार। भवानी मैडम वो मदुरई से, दक्षिण से बोल रही है। वो हमेशा सुनती हूँ, आपको कई बार सुना है परिहार जी। आप तो मुझे आपको सुनते रहने का ही मन करता है। बहुत ही अच्छी भाषा है आपकी, इसीलिए भी मैं जुड़ गई। आज पूरा पूरा आपने सुना। वो तो भारत नदियों को माध्यम से आपने जो संस्कृति को जोड़ा है, वाकई में बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा है। आपको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और गंगा कावेरी वाले सारे आयोजकों को, विशेष रूप से मंजुनाथ जी और तिवारी जी को तो मैं कभी नहीं, बहुत ज्यादा आभार। बहुत ही सुंदर साधुवाद देती हूँ उन लोगों को। बहुत अच्छा आज का व्याख्यान भी रहा। और सर, आपको पुनः पुनः मैं नमन करती हूँ। एक बार पुनः देखने का अवसर दिया है इन लोगों ने, और सुनने का भी बहुत अच्छा लगा सर। बहन भवानी जी का सानिध्य मुझे दक्षिण की उन अरण्यावली के बीच मिलता रहा है। चेन्नई में हो, चाहे बेंगलुरु में हो, चाहे कोचीन में हो, चाहे तिरुवनंतपुरम में हो, इसलिए मैं कुछ अच्छा बोल गया। वो नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा। मंजुनाथ जी नमस्कार। सर स्वागत है सर, बताइए सर, बोलिए। हाँ, मैं दयाशंकर बोल रहा हूँ। एक सवाल मुझे भी
पूछना है श्री हाँ राम सर, परिहार स्वागत जी है से। सर, स्वागत है। परिहार जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी भारत की जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे बहुत विकसित हुई और उसका अतीत बड़ा ही गौरवमय है। लेकिन जितने सारे बांध हैं वो सब नदियों पर बांधे जा रहे हैं और जितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो सब नदियों के किनारे बन रही हैं और बड़े बड़े शहरों का मल मूत्र सब नदियों में जा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि यमुना तो मरणासन्न है। तो मुझे ये लगता है कि अपनी संस्कृति पर गर्व करने की जरूरत तो है ही है। आप इसको कैसे देखते हैं? नदियों के प्रति जो रवैया इस समय हमारी सरकार का, हमारे समाज का है, मैं इसको आप किस मैं रूप में एक देखते हैं? मैं एक मैं एक ही वाक्य में उत्तर देना चाहता हूँ। बोलिए। इन सबको हम मानव जीवन के लिए अभिशाप के रूप में देखते हैं। तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इसी रूप में देखा जाना चाहिए। और क्योंकि नदियों के प्रति जो नजरिया इस समय का है वो इतना नकारात्मक है कि उससे हमको लाभ होने के बजाय नुकसान ज्यादा होने वाला है और नहीं, शायद जीवन के लिए जब बड़ा से संकट हो जाए। जीवन में उपयोगिता वाली दृष्टि आई है, एक बात। दूसरी बात, ये हमारी संस्कृति का विचार ही नहीं था कि प्रकृति हमारे उपभोग के लिए या उपयोग के लिए है। भारतीय संस्कृति की मूल दृष्टि को लेकर के यदि हम स्वतंत्रता के बाद चलते कि प्रकृति हमारी सह अस्तित्व और सहचरी है, यह माँ के रूप में है, प्रकृति है इसलिए हम हैं, ये हमारे साहित्य में था, इसको भुला दिया गया। कि पश्चिम की धारा है कि जो कुछ भी है मनुष्य प्रकृति के ऊपर है, यही गलत हुआ। और इसी सोच को लेकर के हमारे संसाधनों का दोहन इतना अधिक हुआ कि इसमें नदियां तो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं, पूरी तरह से। तो ये मानवता के लिए आदमी के फल जो है अभिशाप, अभी अभिशाप है। वृंदावन में यमुना के जल में स्नान के क्या आचमन भी नहीं, मतलब उंगली डुबाने की इच्छा नहीं होती। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? कावेरी का जो जल, कावेरी उद्गम पर उस पहाड़ के ऊपर मैंने देखा, वो कावेरी का जल नीचे आकर के जब हम बेंगलुरु से मैसूर जाते हैं तो वहां वो कावेरी नहीं है। तो अब इस तरह की विचारधारा को क्या कहेंगे? गोदावरी नासिक में देखिए सूख चुकी है, लेकिन वही गोदावरी जो विशाखापट्टनम के पास जाकर के देखिए कितनी विराट हो गई है, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ की सारी नदियां आकर के मिल रही है। इसमें थोड़ा सा पवित्रता इसलिए बची हुई है कि बाकी नीचे की नदियां उनको कर रही है। किसी भी दृष्टि से यदि जन आंदोलन किया जाना चाहिए तो बिजली के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जन आंदोलन किया जाना चाहिए हमारी नदियों के जल की पवित्रता को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। विकास हो, लेकिन धारण क्षम में विकास हो, संतुलित विकास हो कि नदियां भी बची रहे और हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे। ये दृष्टि हमारे जनप्रतिनिधियों के पास होगी यदि, तो नदियां भी बचेगी और मनुष्यता भी बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। विकास होना चाहिए मगर विनाश के साथ नहीं, विकास होना चाहिए। जैसे कि हमारी संस्कृति को बचाते हुए, हमारी नदियों को बचाते हुए और उनका संरक्षण करते हुए हमें विकास करना चाहिए। यह सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। सर आपका स्वागत है सर। बहुत अच्छा सर प्रयास रहा आप लोगों का ये। और मैं तो सर आप लोगों से को व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, किसी को भी, बस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के अंतर्गत ही मैं जुड़ा हूँ और मैं तो वाणिज्य का प्राध्यापक हूँ। लेकिन सर इतना बढ़िया आप लोग इतने अच्छे अच्छे विद्वान चुन करके प्रस्तुत करते हैं और क्या मतलब ये लगता है कि व्याख्यान खत्म ही ना हो। अभी सर का व्याख्यान चल रहा था, इतने अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा उन्होंने नदियों के संस्कृति के बारे में जो वर्णन किया है। बीच में हालांकि जिसे अंतर हो रहा था ये पर्यावरण पर हम लोग जुड़ने लगे, इससे इसका महात्म्य मुझे हालांकि कम नहीं होगा। और हमारी नदियों की महानता है, जैसा सर ने कहा कि इन सब सारे पापों को और सारे कुसंस्कृतियों को लेकर के वहन करके चल रही हैं, ये उनकी महानता ही है।
तो आप सभी लोगों को, खास करके मंजुनाथ जी को, जयशंकर तिवारी जी को, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रकार का व्याख्यान माला प्रस्तुत कर रहे हैं और ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है जो आप कभी न कभी इसको याद किया जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र? आज का जो विषय रहा नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य, जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और ज्वलंत विषय है, क्योंकि हमारी नदियां जो है सूखती चली जा रही है, हमारी नदियां प्रदूषित होती जा रही है, हमारी गलती की वजह से। नदियां अपनी गलती की वजह से नहीं, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे स्वार्थ बुद्धि की वजह से, हमारे जो जिसकी उपभोक्तावादी जो है इस तरह की जो धारणा की वजह से हमारी नदियां जो प्रदूषित होती जा रही है, इनको बचाना है। इनको बचाने का क्या है, बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो ये बहुत ही क्या है गंभीर विषय जो है। और कोई मित्र आज के इस विषय के संबंध में अपना विचार, अपनी जिज्ञासा और कोई सवाल हो व्यक्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नर्मदे सर। हाँ स्वागत है सर, बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मानस में गोस्वामी जी ने जो मानस की उपमा दी है, शिव प्रिय मेकल सैल सुतासी, तो मैं सर से, परिहार सर से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मेकल सैल पर थोड़ा सा कुछ जानकारी मुझे दें। जी जी जी। मेकल पंक्ति है, मेकल सुता गोदावरी धन्या। मानस की पंक्ति है, मेकल सुता गोदावरी धन्या। क्या है, सुन रहे हैं आप? जी सर। नर्मदा जहां से निकलती, मेकल सुता यानी नर्मदा का नाम है मेकल सुता। जी सर। मेकल एक पर्वत है, मध्य प्रदेश में 2 पर्वत हैं। जब हिमालय नहीं था तब विंध्याचल था। हिमालय मिट्टी का पहाड़ है, विंध्याचल पत्थरों का पहाड़ है। विंध्याचल ने सारे देश में शिलाएं पहुंचाने का काम किया। तो उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है। और ये दोनों पर्वत अमरकंटक के जिस पर्वत से निकलते हैं उस पर्वत का नाम है मेकल पर्वत। और उस मेकल पर्वत की कोख से ही, गोद से ही नर्मदा निकलती है। उसी से सोन भी निकलती है। सोन निकल करके पूरब में चली जाती है, गंगा में मिल जाती है, लेकिन नर्मदा किसी में नहीं मिलती। अपनी स्वतंत्र पहचान बनाते हुए पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। केवल भारतवर्ष की 2 नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। ये जो नदियां है नर्मदा और ताप्ती, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो मेकल सुता का नाम है मेकल पर्वत। जैसे मैं बैठा हूं तो ये मेकल है और उत्तर में विंध्याचल है, दक्षिण में सतपुड़ा है और बीच में से नर्मदा बहती है। तो मेकल सुता मेकल पर्वत है, उसकी सुता यानी सुत यानी पुत्र, सुता यानी बेटी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार, कोई सवाल, कोई जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं, कुछ इस आज के विषय के संबंध में कुछ जोड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आज का विषय रहा नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे भारतीय साहित्य में चाहे कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं के साहित्य में नदी संस्कृति जो चित्रित है, इस विषय पर आज का व्याख्यान रहा। तो कोई भी मित्र इस विषय पर अपना विचार या जिज्ञासा, कोई सवाल प्रकट करना चाहते हैं, स्वागत है। अगर नहीं है तो हम आगे के क्रम की ओर बढ़ेंगे। लगता है कोई भी सवाल या अपना विचार नहीं है, तो आगे के क्रम की ओर
बढ़ते हुए मैं आज के इस हमारे व्याख्यान के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीराम परिहार जी, जो हिंदी के वरिष्ठ ललित निबंधकार हैं, सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, खांडवा मध्य प्रदेश में रहते हैं। आज का विषय इनका रहा नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य पर इनका जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ है। आज के इस व्याख्यान और जो जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए इन सभी को क्या है धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का स्वागत करता हूं कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद समर्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए सर, बोलिए सर। आज के 70वें गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हिंदी के प्रसिद्ध ललित निबंधकार श्री राम परिहार जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे धन्यवाद देने का इस आभासी मंच के संयोजकों द्वारा अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं दोनों संस्थानों पोम्पई कॉलेज और श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्राचार्यों और संयोजकों में डॉक्टर मंजुनाथ जी, जयशंकर जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं ललित निबंध का विद्यार्थी इस रूप में रहा हूं कि मेरा शोध कार्य ललित निबंध के ऊपर है। नदी जीवन का प्रतीक रही है। हमारे गुरुदेव डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी एक ललित निबंधकार रहे हैं। उनका पहला संग्रह ही भाषा बहता नीर। तो जल का जीवन से क्या संबंध है, जल से जीवन की कैसे उत्पत्ति हुई है, नदियां कैसे हमारी संस्कृत की वाहिनी है, कैसे हमारी भाषा की निर्मात्री है, कैसे हमारी जो है जीवन दायिनी है, हर चीज नदी से ही हमको मिलती है। बल्कि संस्कृतियों का विकास भी जो हुआ है नगर और ग्राम, उसके पीछे भी बहुत बड़ी ताकत नदी की ही रही है। व्यापार के भी जो है आप देखेंगे तो उनमें नदी बहुत बड़ा कारण। तो ऐसे में आज का जो व्याख्यान डॉक्टर साहब ने दिया अपना कीमती समय निकाल करके आयोजकों के अनुरोध पर, उसके लिए मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन धन्यवाद ज्ञापित इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने समय दिया। उन्होंने जो अध्ययन किया है, जितनी गहराई में नदी को, नदी की संस्कृति को, नदी के जीवन संबंध को, भारत की विभिन्न भाषाओं में नदियों के ऊपर जो ललित निबंधकारों ने, शायद ही कोई भाषा हो जिसमें ललित निबंध ना हो, और शायद ही कोई ललित निबंधकार हो जिसने नदी पर न लिखा हो। तो नदी को केंद्र में मान करके कैसे एक जो, अच्छा कोई भी महाकाव्य, कोई भी जो है बड़ा जो है आप ले लीजिए किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा का, उसमें नदी नहीं होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको हम महाकाव्य या इस तरह का कोई बड़ा ऊंचा दर्जा दे सके एपिक का। तो आज का ये व्याख्यान सारगर्भित रूप में रहा कि अब तक हमारे हिंदी अध्यापक या शोधकर्ता या आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का इसमें ज्यादा हस्तक्षेप रहा है। आज पहली बार हमने एक जो है रचनाकार को यहाँ जो है अपने बीच में पा करके हम लोग बड़े धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रचना और आलोचना दोनों एक दूसरे के साथ में है, जैसे जीवन और नदी। तो इस रूप में रचना और आलोचना, जीवन और नदी, इसके बीच में कुछ नहीं बचता है। भाषा जैसे प्रवाहित होती है जीवन की, ऐसे ही नदियां भी प्रवाहित होती रहे, हमारा जीवन इसी संस्कृतियों के साथ विकसित होता चले। जो एक संदर्भ आया है सस्टेनेबल जो है चीजों का, अभी पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था तो वहां पे विकास के जो है द एंड ऑफ विकास, डेवलपमेंट, उस पर चर्चा हुई कि विकास जो है हम इतना न कर सके, इतना न करें कि हम विनाश तक पहुंच जाएं। आज हम विकास के रास्ते चलते चलते विनाश के कगार पर ही नहीं पहुंच गए हैं, विनाश के यात्रा में बड़ी दूरी तक निकल चुके हैं। वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया है। चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे आकाश हो, सब चीजें प्रदूषित हो चुकी हैं। और इसमें विज्ञान की ही सबसे बड़ी देन है। विज्ञान ने ही जहां हमको जीवन की सुविधाएं दी, वहीं हमको ये सारी समस्याएं भी दी। चाहे वो परमाणु अस्त्रों के रूप में हो, चाहे वो फर्टिलाइजर, केमिकल और इस तरह के उत्पाद हो, चाहे हमारा जो अन्न प्रदूषित कर दिया गया, धरती का जल सूखता जा रहा है, जो है फूलों से गंध गायब हो गई, फलों से मिठास गायब हो गई, और हमारा जीवन का जो जीवन की जो गंध थी वो भी इन्हीं भयानक भौतिकता के दौर में गायब हो गई। इनको बचाने का कार्य साहित्य का, साहित्य में भी सबसे बड़ा कार्य ललित निबंधकारों का, और ललित निबंधकारों में से एक बड़े ललित निबंधकार हम लोगों के बीच में आ जाएं, और आपके अध्ययन और आपके चिंतन मनन का जो हमारे जीवन पर अस्थायी प्रभाव पड़ेगा वो बड़ा अद्भुत होगा।
तो आज के इस व्याख्यान को मैं जीवन की व्यवहारिकता से और भारतीयता से जोड़ते हुए यह अपेक्षा करूंगा कि इस मंच पर उपस्थित समस्त लोग अपने जीवन में नदी की स्वीकृति अलग अलग तरीके से दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नदी के बिना जीवन असंभव है, नदी के बिना संस्कृत संभव है, नदी के बिना जीवन यापन संभव है। इसलिए नदी ही हमारा जीवन है। और नदी जो जैसा बताया आचार्य ने, ललित मंदकार ने, कि ये केवल मानचित्र में अलगाव करने वाली रेखाएं नहीं है, ये एक संस्कृत के साथ बहती हैं। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो भूगोल का ही संबंध बनता है भाषा से, नहीं तो 5000 भाषाओं का जन्म धरती पर ना हुआ होता। तो ऐसे में आज इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं ललित मंदकार परिहार जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही रचनाकारों के द्वारा दी गई चीजों को हम लोग अध्यापन में अपने इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं और बच्चों का ज्ञान वर्धन करते हैं, उनको एक नया जीवन दर्शन देते हैं। तो नदी जो हमारे जीवन दर्शन का बुनियाद है, हमारी आत्मा है, आज उस पर आपने वक्तव्य देकर आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस मंच को बड़ा समृद्ध किया है। मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद देने तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग के, इनका शोध कार्य ललित निबंध पर ही हुआ है। हाल ही में जो ललित निबंध जो पुस्तक जो है चेन्नई से प्रकाशित भी हुआ है, तो ये इनका विषय रहा ललित निबंध पर। तो मित्रों, आज का यह व्याख्यान नदी संस्कृति और भारतीय साहित्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिपूर्ण वक्तव्य रहा। इस वक्तव्य के लिए मैं डॉक्टर श्रीराम परिहार जो वरिष्ठ ललित निबंधकार जो है, सेवानिवृत्त प्राचार्य भी हैं, खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़ करके हमारे इस व्याख्यान माला को जो बहुत ही समृद्ध किया है, मैं अपनी ओर से और अपने दोनों संस्थाओं की ओर से और मंगलूरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ जिस संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, उन सभी की ओर से फिर से मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी कुछ कहना है? जी बस धन्यवाद के स्वर में स्वर मिलाते हुए समस्त प्रतिभागी साथियों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं और आज के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध ललित निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार जी के प्रति पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। इसके साथ ही आज के जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्रृंखला की जो व्याख्यान जो है, इसकी समाप्ति की घोषणा करता हूं। सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।